बाबा जिस पर है अय्याशी का अड्डा चलाने का आरोप। वीरेंद्र देव दीक्षित जिसकी तलाश में पुलिस जगह जगह मार रही है छापेमारी। वीरेंद्र देव कथित आध्यात्मिक केंद्र में रेप के आरोप लग रहे हैं। नाबालिग लड़कियों का शोषण, कैद करके रखने और दिग्भ्रमित करने का संगीन इल्जाम लग रहा है। वीरेंद्र देव के कथित आश्रम से ड्रग्स मिलने के भी आरोप लगे हैं। यह भी आरोप है कि बाबा कभी खुद को कृष्ण तो कभी शिव कभी राम का अवतार बताता था। इन्हीं बेतुकी बातों के जरिए भक्तों को गुमराह किया जाता। बाबा की सेविकाएं बाबा का आध्यात्मिक केंद्र इन आरोपों को गलत बता रहा है, लेकिन आरोपों के साथ लगातार पीड़ित सामने आ रहे हैं। तो फिर वहाँ पर मेरे साथ ये रेप वेप का केस हुआ है। वहाँ की जो लड़कियों को तो कंफ्यूज किया हुआ है कि भगवान का पार्ट है और 16,000 रानियों में से तुम्हें एक। कितना खौफनाक है वीरेंद्र देव का रहस्य लोक। अपनी खास पेशकश में हम पीड़ितों की जुबानी रहस्य लोक की खौफनाक कहानी सुनेंगे। वीरेंद्र देव के कथित आश्रम में उन्होंने क्या देखा, उन पर क्या गुजरी, हम उन्हीं की जुबानी दर्द भरी दास्तां सुनेंगे। तो बाबा की काली करतूत के 20 गवाह दिखाने से पहले हम आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें, जिसमें एक तरफ लखनऊ के सादतगंज के मदरसे पर पुलिस ने छापा मारा है, वहीं दूसरी तरफ बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की तलाश अभी तक जारी है। लखनऊ में छात्राओं से यौन शोषण के आरोप में मदरसा संचालक को गिरफ्तार किया गया है। 51 छात्राओं को रिहा कराया गया है। वहीं बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की तलाश में पुलिस कई आश्रमों पर छापेमारी कर चुकी है और अभी भी बाबा की तलाश जारी है। और सबसे पहले उस पीड़ित की दर्द भरी दास्तान सुनाते हैं आपको, जिसने बाबा वीरेंद्र देव पर रेप का आरोप लगाया है। इस लड़की का आरोप है कि कथित आश्रम में वो कई लड़कियों के शोषण की गवाह है। मैं जब वहाँ पर रही हूँ इस भट्टी के बाद, तो फिर वहाँ पर मेरे साथ ये रेप वेप का केस हुआ है। एक बार नहीं, कई बार हुआ है। इस लड़की के ये खौफनाक अल्फाज वीरेंद्र देव को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सीधे सीधे इस लड़की ने बाबा वीरेंद्र देव पर रेप का इल्जाम लगाया है। इस लड़की का दावा है कि उसके माता पिता बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित से धार्मिक शिक्षा लेने उनके आश्रम में आए थे। सबसे पहले उसे भट्टी नाम की रस्म से गुजरना पड़ा। इसके तहत लड़कियों को 7 दिन तक एकांत में रखा जाता। लड़की का आरोप है कि उसके अलावा और कई लड़कियों का आश्रम में रेप हुआ। तो जो साथ में इनकी ही बहनें होती थी, उनके थ्रू बुलाती थी माताएं, और फिर माताएं बाबा के रूम पे ले जाती थी और वहाँ पर वो रेप करता था। और एक के बाद एक ऐसे मतलब 7-8 बार ये करता रहता था। रेगुलर चलता था, ये डेली का ही काम था उसका। इस लड़की का आरोप है कि पहले जुल्म होता, फिर लड़कियों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जाती। दूसरी सेविकाओं के जरिए लड़की को ये बार बार एहसास करवाया जाता कि उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। इतना चीप लगता था ये फीलिंग। बाथरूम में जाके अपने आप को 2-2.5 घंटे धो रही हूँ मैं, और अगले दिन फीवर में पड़ी हूँ, तो वहाँ की लड़कियाँ आके मुझे नॉर्मलाइज, जो क्लोज होती थी वो नॉर्मलाइज कर रही है कि ये भगवान का पार्ट है, तुझे खुश होना चाहिए, तू फीवर में क्यों है या कुछ ऐसे। और दूसरी लड़कियों से फिर उनके कांटेक्ट में छोड़ा जाता था। मतलब शांत जब हो गए तो फिर वो लड़कियां बता रही होती थी हम भी चुने गए हैं। मतलब मेरे सामने ही ऐसे सीन हो रहा होता था कि 6-7 लड़कियां रेगुलर डेली का ये होता था। पीड़ित लड़की ने आश्रम पर और भी कई संगीन इल्जाम लगाए हैं। आरोप है टॉर्चर का। चीखे चिल्लाना शुरू, आवाज सुन रही हूँ मैं, तो अगर हम किसी से पूछ रहे हैं ना, तो वहाँ की औरतें, लेडीज, लड़कियां ये बोल रहे हैं कि उसमें उस लड़की में आत्मा घुस गई है, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं बाबा। और फिर बाबा उन्हीं लड़कियों के बीच में टॉर्चर करने के लिए उनको वो लड़कियां उस बंदी को टॉर्चर करती थी। उसे इतना बांध के बाथरूम में बंद करना, ये सब मतलब कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था। अपने पेरेंट्स से तो कनेक्शन वैसे ही हटा देते थे कि देह से संबंध छोड़ना है तुम्हें, ब्लड रिलेशन कुछ नहीं होता है। तो अपने पेरेंट्स से फ़ोन तो लाइक आप गेट में एंटर करो, आपसे फ़ोन तभी ले लेते हैं वो। इस लड़की के आरोप संगीन है। वीरेंद्र देव फरार है। इन आरोपों की सच्चाई तब सामने आएगी जब उसकी गिरफ्तारी होगी। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए एक और पीड़ित के जुल्मों की दास्तान सुनते हैं। इस महिला ने बाबा के आश्रम में 4 से 5 साल गुजारे हैं। आश्रम में इन्होंने क्या देखा, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। वीरेंद्र देव के कथित आध्यात्म केंद्र में लड़कियों के शोषण का आरोप लग रहा है।
पीड़ित लगातार अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाने के लिए सामने आ रही हैं। इनका दावा है कि इन्होंने बाबा के पापलोक में नर्क की जिंदगी झेली, लड़कियों को सिसकते देखा है। कुछ ने खुद जुल्म सहा तो कुछ जुल्म की गवाह रही। कुछ का आरोप है कि इनके जरिए पापलोक के रहस्य लोक पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। इन्हीं में से एक ये बुजुर्ग महिला वीरेंद्र देव के आश्रम में रहने के दौरान इन्होंने क्या देखा, खुद इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। बताना यही मिलती थी, बाहर लड़कियों को ले जाना है, लाना है, बैंक जाना है, बाबा जिस आश्रम पे आते उस आश्रम पे लेकर के जाना। बाबा 3 दिन 4 दिन रहते थे तो लड़कियां बाबा के साथ रहती थीं और ये सब देखते हुए लड़कियों के साथ नहाना धोना, लड़कियां खुद मालिश करती थी, हम लोग भी मालिश करते थे। ऐसा देखने से लगा ये भगवान का पाठ हो नहीं सकता। वीरेंद्र देव के कथित आश्रम में कृष्ण अवतार और 16,000 रानियों के किस्से बार बार सुनाई देते हैं। ये पीड़ित महिला भी इसी का जिक्र कर रही है। इनका आरोप है कि वो वीरेंद्र देव की सनक की गवाह रही, क्योंकि मैं ही कृष्ण कन्हैया हूँ। कृष्ण कन्हैया को कहा जाता है ना गोपाल, तो तुम सब गौए हो, मैं गोपाल कन्हैया हूँ। जब तक 16,108 रानियाँ नहीं मिलेंगी और मेरे से संबंध नहीं बनाएंगी तब तक मैं भगवान के रूप में प्रत्यक्ष नहीं होऊंगा। ऐसा कह करके और वहाँ रहने वाले लोगों का माइंड वॉश, तंत्रिक क्रिया, ये तो आंखों की देखी हो। इस महिला का आरोप है कि किसी कैद खाने से कम नहीं वीरेंद्र देव का आध्यात्मिक केंद्र। सख्त निगरानी होती है यहाँ रहने वाली सेविकाओं पर। आरोप है कि किसी को एक दूसरे से मिलने जुलने की इजाजत तक नहीं। किसी ने अगर सख्त नियम को तोड़ने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं। बातचीत नहीं करने दिया जाता है, एक दूसरे से दूर रखा जाता है। कभी किसी ने बात किया तो उनको शक होता है कि आप लोग दूर बैठ करके बात करें, उनकी कंप्लेन हो जाती है, उनको डांट फटकार पड़ती है। इसलिए 2 लोगों को आपस में बात करना मना है। बाहर नहीं जाना है, किसी से बात नहीं करना है, सेवा करो और भगवान को याद करो। हमेशा आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो। और परमात्मा कहाँ है? जो बाबा वीरेंद्र देव का फोटो है उसी को बार बार हमेशा बुद्धि में फिट कर लो, उसके सिवा कोई है। वीरेंद्र देव के रहस्य लोक से जुड़े कई आरोप सामने आ रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वीरेंद्र देव के कई आश्रमों पर छापे मारे जा चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन। आश्रम पर हो रही छापेमारी के बाद कई पीड़ित परिवार अपनों की तलाश में पहुंच रहे हैं। उनका आरोप है कि आश्रम में कैद उनकी ही बेटियों से उन्हें मिलने तक नहीं दिया जाता। 4 साल बाद तीसरे हर भी आए थे तब मिलवाए उन लोग, अब फिर मिलवाए नहीं। 1 बार 2 बार 3 बार आए, फिर मिलवाते नहीं हैं। वो गई है यहाँ, वो गई है वहाँ, वहाँ गई है, ये गई है, भगवान मिलने गए हैं, मधुबन की मुरली में गई है। मधुबन की मुरली से जब आएंगे तो बात करवाएंगे, मिलवाएंगे। ये दर्द है, लाचारी है, अपनों से दूर रहने का गम है जो नाराजगी बनकर छलक रहा है। रीवा का ये परिवार अपनों की तलाश में बाबा वीरेंद्र देव के विजय विहार आश्रम पहुंचा है। परिवार वालों का आरोप है कि बीते कई सालों से उनकी लाडली को आश्रम में बंधक बनाकर रखा गया है। लाख मिन्नतों के बाद भी उन्हें अपने से मिलने की इजाजत नहीं मिलती। चलो तो फिर कहे कि तुम्हारी बच्ची जाना नहीं चाहती, मिलना नहीं चाहती है। और पुलिस वाले यहीं रह गए। हमको कहे चलो अम्मा जी तुम चले गए, पुलिस वाले यहीं रह गए आश्रम में। क्या जाने के क्या करते हैं यहाँ आश्रम में। फिर कुछ देर में आए 10 मिनट बाद। वहाँ पर बहला फुसला के लाए थे या किडनैप करके लाए थे? फुसला के लिए आई थी वहाँ से हमारी बच्ची। इन लोगों को हम ये बोले कि तुम हमारी बच्ची कहाँ गई, तो बोले कि हमको पता नहीं कि तुम्हारी बच्ची कहाँ गई, तुम वहाँ तो नहीं जानते हो, हम क्या जाने। फिर इसका फ़ोन नंबर पाई उसी की किताब में, सब लोगों का फ़ोन नंबर था उसी की किताब में। मुझे सबको को फ़ोन करते थे तो वो सब लोग बोले थे कि हम नहीं जानते हैं तुम्हारी बच्ची, तुम वहाँ तो नहीं जानती हो। हम कहें कि हमारे उसके पिताजी का अटैक मार दिया है, आप ही लोग ले जाते थे, हमारी बच्ची कहाँ गई। कहीं हम तुम्हारे बच्ची को ठेका लिए कहाँ गई हो, हमको झटके हम कहेंगे FIR दर्ज रिपोर्ट। पीड़ित परिवार आश्रम के साथ साथ पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। रीवा में एक हमने रिपोर्ट लावारिस में किए थे पहले, उसके पवन कुशवाहा, पूजा कुशवाहा के नाम से, जो रीवा पुलिस में, उन्हीं के माध्यम से यहाँ आए थे, पुलिस के माध्यम से। तो लड़की बरामद हुई यहाँ। फिर लड़की की कोई बात करने नहीं दी यहाँ आने के बाद।
उम्मीद यही है कि हमारी बच्ची मिल जाए, इन गुनहगारों को सज़ा मिले। इन्होंने जो कृत्य किया है, ये दीक्षित कोई है, ये जो मेन मालिक है इनका दीक्षित, उनको सज़ा मिले, ऐसे आश्रम बंद हो, है ना। और जो लड़कियां आई हैं बेचारी बंधक में है, उनको मुक्त किया जाए, वो सब अपने अपने घर चली जाए। इस परिवार को अब तक अपनी बच्ची का पता नहीं चल पाया है, लेकिन उन्हें भरोसा है कि उनकी लाडली जल्द ही उनके बीच होगी। रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। फर्रुखाबाद में भी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित और उसके आश्रम पर संगीन आरोपों की झड़ी लगी हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आश्रम की गतिविधियां न सिर्फ संदिग्ध थीं, बल्कि बाबा पर यहां भी कई केस दर्ज हैं। फर्रुखाबाद यानी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित का गृहनगर। स्थानीय लोगों ने बाबा पर एक से बढ़कर एक संगीन आरोप लगाए हैं। इनके आरोपों का पुलिंदा बाबा के लिए मुश्किलों का पहाड़ बन सकता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आश्रम में गलत काम होता था। इस तरह खुलासे हो रहे, आपको लगता है कि यहाँ पर गलत काम यहाँ भी होता होगा? यहाँ गलत काम होता है, यहाँ गलत काम होता है, क्योंकि जब औरतें आती हैं तो अंदर गाड़ी सीधी जाती है, और जब लेके जाते तो बाहर लेके चले जाते हैं, और उस गाड़ी में पर्दा पड़ती है। हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं कुछ, ना हमें लोगों को घुसने दिया जाता है। घुसते हैं तो वो किवाड़ा खटखटाते हैं तो वो खोलते ही नहीं है। हम लोगों को कोई वो ही नहीं रहता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बाबा के खिलाफ पहले भी संगीन धाराओं में केस दर्ज है, जिसमें वो जेल तक जा चुके हैं। आश्रम में बनाने के बाद सबसे पहली बार यहाँ भंडाफोड़ 16 अप्रैल 1998 को हुआ था। तत्कालीन थानाध्यक्ष विजय सिंह यादव ने यहाँ रेड डाली थी। उस समय फतेहगढ़ के एसएसपी थे गुरबचन लाल जी। उनके बाद कलकत्ता की महिलाएं 6 महिलाएं पेश हुई, और उन 6 महिलाओं ने वहाँ जाकर फरियाद की, मेरे साथ वहाँ जोर जबरदस्ती और बलात्कार मेरे साथ किया जाता है। कप्तान साहब सीधे यहाँ आए। यहाँ खड़े गेट पे हम निकल रहे तो उनसे मुझसे परिचय पूछा। परिचय पूछने के बाद उन्होंने पूछा यहाँ क्या होता है। हमने कहा साहब यहाँ अयाशी होती है। कि दिन में तो यहाँ पर शांति बनी रहती है, रात में ही यहाँ पर लोग डग्गा मार गाड़ियों से, लग्जरी गाड़ियों से, या जिस प्रकार के अपने संसाधनों से यहाँ रात में ही ज़्यादा चहल पहल रहती है। इस आश्रम से कल रात में भी पूरी रात इसमें यहाँ पर चहल पहल बनी रही है, और मेरी समझ में रात में ही कल रात में करीब 12, साढ़े 12, 1 बजे ही करीब कुछ गाड़ियों से लोगों को यहाँ से हटाया गया है। अवश्य हम लोगों का शक यहाँ पे था, क्योंकि अगर कोई कर नहीं तो डर नहीं वाली बात है। अगर डर है इसीलिए सारी चीज़ें छुपाई गई। लोगों का आरोप है कि मामले की शिकायत पुलिस प्रशासन से तो कई बार की गई, लेकिन बाबा और आश्रम प्रबंधन बच निकलने में कामयाब रहा। आरोप है कि जिसने भी आश्रम के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, उसका अंजाम बुरा ही हुआ। शिकायत क्या, यहाँ पे लड़की बरामद हुई थी, उसमें बवंडर हुआ था, बाहर की पब्लिक यहाँ आई थी, प्रशासन भी आया था। उसमें बाद में इन लोग के वकील ने, इनका भांजा जो है वकील है वो फर्रुखाबाद में ही, उसने हम लोगों के खिलाफ, मोहल्ले के लड़कों के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया। आज तारीख में भी हम लोग तारीखें करते हैं जाकर। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के नाम का डर लोगों के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। यही वजह है कि आज भी कोई बाबा के खिलाफ मुंह खोलने की जरूरत नहीं कर पा रहा। अमित सिंह, न्यूज़ नेशन, फर्रुखाबाद। बाबा के आश्रम में रह चुकी एक लड़की ने उन पर रेप का आरोप लगाया है। उसका दावा है कि बाबा वीरेंद्र के पास लग्जरी गाड़ियों का काफिला था। आरोप है कि बाबा इन आलीशान गाड़ियों में अपनी करीबी लड़कियों को साथ लेकर चलता था और उनका यौन शोषण करता था। क्या रेप का आरोपी बाबा वीरेंद्र हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता था? क्या बाबा अपनी गाड़ियों को भी पवित्र बताने का पाखंड करता था? क्या बाबा वीरेंद्र अपनी गाड़ियों में लड़कियों का यौन शोषण करता था? आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के प्रमुख बाबा वीरेंद्र देव पर लगे ऐसे आरोप जिसके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। यह है वो लड़की जिसने बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित पर रेप का आरोप लगाया है। इस लड़की का दावा है कि बाबा ने न सिर्फ उसका यौन शोषण किया, बल्कि कई और लड़कियां और महिलाएं भी उसकी बुरी नीयत की शिकार बनी। नहीं, वो बिना महिलाओं के नहीं रह सकता है।
इवन वहाँ की जो लड़कियों को तो कंफ्यूज किया हुआ है कि भगवान का पार्ट है और 16,000 रानियों में से तुम एक हो, तो भाग भाग के जाती है। लेकिन इन लेडीज़ को खुद नहीं पता होता कि भाई ये इसी चीज़ को प्रमोट कर रही है। बताया जाता है कि खुद को भगवान का अवतार बताने वाले बाबा के पास लग्जरी गाड़ियों का काफिला था। लग्जरी गाड़ियों का शौकीन था, मतलब काफिला चलता था उनके साथ। बिल्कुल, सबको लूट के उनकी ऐसे जो भी गाड़ियाँ वाड़ियाँ या प्रॉपर्टी उन सबको लूटने की उसकी पूरी टेंडेंसी भी थी। एक्चुअली वो लेता भी था और लोगों को पता भी नहीं चलता था, वो सोचते थे दान में दिया। कहा जाता है कि बाबा के आश्रम के अंदर ही उनकी लग्जरी गाड़ियों की सर्विसिंग के लिए गैराज भी बना था। ये तस्वीरें बाबा के उसी गैराज की हैं। काफ़ी बड़ी जगह है जहाँ पे आराम से 10-12 गाड़ियों की आराम से सर्विसिंग हो सकती है। मतलब बाबा अपनी गाड़ियों का मेंटेनेंस भी खुद ही करवाते हैं? खुद ही, और अपने खुद के ड्राइवर होते हैं, जो कि अभी तो ये हाल भी चल रहा है कि आश्रमों से लड़कियों को निकाल के इवन लोगों के घरों में ले जाया जा रहा है लड़कियों को, क्योंकि आश्रम में तो ये सब रेड पड़ रही है। आरोप है कि बाबा अपनी गाड़ियों को लेकर भी पाखंड करता था। इल्जाम है कि वो खुद को कृष्ण का अवतार कहता था और यहाँ तक दावा करता था कि उसकी गाड़ियाँ भी पवित्र हैं। बाबा के विजय विहार स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के बेसमेंट में एक पार्किंग थी, जहां पर करीब 12 गाड़ियों के खड़े होने की जगह है और यहां पर सिर्फ बाबा की लग्जरी गाड़ियां ही खड़ी हो सकती थी, वो गाड़ियां जिनको बाबा इस्तेमाल करता था। इन गाड़ियों को पूरी तरह पवित्र माना जाता था और इनको छूने की भी इजाज़त किसी को नहीं होती थी। बाबा की वो शिष्याएं जिनको वो कोड वर्ड दे दिया करता था, वो ही इन गाड़ियों में बैठ सकती थी। नहीं, आम लड़कियां नहीं बैठ सकती है। वो किसी पर भी ऐसे आंख मूंद के विश्वास नहीं करता है, जो उसको जितना ज़्यादा सपोर्ट करती है। बिल्कुल ये कोड वर्ड ही है, मतलब जैसे ही हाई सीट आ गई कि प्राइम मिनिस्टर की सीट हो गई, ये इसकी है, अपने आप को खुद को प्रेसिडेंट बोलता है वो। ऐसे ही सीएम, मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की डीएम हो गई, ऐसे सबको उसने पार्ट दिए हुए हैं। इल्जाम तो यहाँ तक है कि बाबा अपनी जिन गाड़ियों को पवित्र बताने का ढोंग करता था, उन गाड़ियों में वो लंबे सफर के दौरान लड़कियों को लेकर चलता था और उनका यौन शोषण करता था। साथ में तो लेकर घूमता ही है ना लेडीज को, तो फिर कैसे रहता होगा? मतलब किसी को पता भी नहीं लगने देता और ऐसे ऐसे यूज करता रहता है, बीच बीच में रुकता भी रहता है जगह जगह। बताया जाता है कि आलिशान जिंदगी जीने वाला बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जल्द ही हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता था, ताकि वो देश भर में फैले अपने आश्रमों तक आसानी से पहुंच सके। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो बुनियादी सवाल ये कि क्या बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम में होता था लड़कियों का ब्रेन वॉश? क्यों किसी की बात पर यकीन नहीं कर रही हैं आश्रम में रहने वाली महिलाएं और लड़कियां? क्या है पीड़ित परिवार के आश्रम पर आरोप? ये रिपोर्ट देखिए। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम पर लड़कियों के ब्रेन वॉश का आरोप लग रहा है। आरोप लगाने वालों का दावा है कि शिकायतों और लाख समझाने बुझाने के बाद भी आश्रम में रहने वाली लड़कियां बाबा के खिलाफ ना तो कुछ समझने को तैयार होती हैं और ना ही आश्रम के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत जुटा पाती हैं। इनको मैंने जा करके कई जगह, हम लोगों के संरक्षण में 8-10 की पाठशाला है। मैं बांदा में पहला व्यक्ति हूँ ये ज्ञान को चलने वाला। सबसे पहले बहुत लोगों को जोड़ा था, तो मैं सबको जा कर के ये बात बता दिया और कन्या माताओं के घरों में भी कह दिया, उनके माता पिताओं से भी बता दिया कि भैया ये वीरेंद्र देव दीक्षित जो है ये गलत करता है, कन्या है साथ। हाँ, और ये राक्षस है, ये रावण का पाठ बजा रहा है, इसकी बात न मानो, अपनी कन्याओं को निकाल लाओ। तो ये लोग मतलब जो है इस बात पर विश्वास हमारी नहीं कर रहे हैं। लोग नहीं विश्वास कर रहे हैं, लेकिन शुरू में तो आप भी उसको मानते थे कि ईश्वर का अंश है, आपने भी अपने परिवार के लोगों को छोड़ा था वहाँ। हाँ, तो हम लोगों ने इसी बात को मान करके परिवार के लोगों को छोड़ा था, परंतु जब हमने इसकी करामात देखी तो हम लोगों ने वहाँ से अपने जो है जितने भाई और जो हमारे घर में सदस्य से हम सबको निकाल करके ले आए हैं और जो हमारे संपर्क में थे उनको भी संदेश दिया है। तो उनमें भी 10-12 लोग बांदा और हमीरपुर जिले से निकले हुए हैं। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि आश्रम में रात में लंबी लंबी गाड़ियों का काफिला आता जाता रहता था। और हाँ, इधर का पाड़ा का बहुत आदमी देखा है, रात 2-2:30 बजे बड़ा बड़ा बोलेरो स्कॉर्पियो ये लोग आता है, फिर गाड़ी आता है, फिर आके आधा घंटा 1 घंटा बाद फिर निकल जाते हैं। तो इतना रात में क्यों आता है? हाँ, तो ये सब सवाल एक रहता है हम लोग का। मतलब दावा किया जा रहा है कि आश्रम की लड़कियों को बाहर जाना तो दूर, बाहरी दुनिया में ताक झांक की भी मनाही थी।
हमारे जो घर है, हमारे घर से थोड़ा बहुत दिखा जाता था कि जालना में लड़की है। अगर हम लोगों को देख लेंगे तो बंद कर देते हैं, छुप जाते थे। हाँ, तो ऐसी लड़की बहुत खूबसूरत लड़की है, बहुत लड़की। और यहाँ पे एक डेढ़ साल से यहाँ पे है, लेकिन 1-1.5 साल से एक ही लड़की नहीं है। मतलब नहीं, यहाँ का लड़की 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद इधर से लड़की ले जाते थे। आश्रम की मोटी दीवारों और तालेबंदी की मिस्ट्री अभी नहीं सुलझी है। जांच एजेंसियां जल्द से जल्द इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश में जुटी हैं। टीम न्यूज़ नेशन। बाबा पर आरोपों की फहरिस्त काफी लंबी है। दिल्ली में तेलंगाना के एक परिवार को अपनी बेटी की तलाश है। वहीं माउंट आबू में बाबा पर संगीन आरोप लगे हैं। कई संगीन आरोप झेल रहे बाबा वीरेंद्र दीक्षित कहां हैं? सुरक्षा एजेंसियां इसके पड़ताल में जुटी हैं। बाबा के खिलाफ आरोपों की फहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है। अमेरिका से आए परिवार ने बाबा पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। ये परिवार तेलंगाना का रहने वाला है। आरोप है कि 2 साल पहले उनकी बेटी बाबा के आश्रम में गई थी, लेकिन उन्हें वापस घर आने नहीं दिया गया। पिता का आरोप है कि आश्रम वाले पहले तो उसकी बेटी से मुलाकात कराने में आनाकानी करते थे, लेकिन जब मुलाकात होती भी थी तो उसे सामने नहीं आने देते। दिल्ली आए तो सेम रिसेप्शन में 3-4 घंटे बिठाए थे। मदर नहीं आ सका, मैं अकेला दूसरों को लेकर आया तो वो भी मेरे को 4 घंटे बिठाए। जब ऊपर भेजा, 4 मंजिल के ऊपर भेजे तो वो सबके मेंबर्स के साथ बैठी रही थी। ऐसी कुछ एक स्टेप भी सामने नहीं आते थे, विदाउट एनी फीलिंग्स, नो इमोशंस। अगर माँ बाप आए तो थोड़ा सामने आके रिसीव, वो भी कुछ नहीं करते थे। तो हम समझ गए ये कुछ डेंजर में होऊंगा मैं भी, बोल के हम सामने ऐसा बिठाए तो ऐसे दूर दूर चेयर लगा के वो सर बिठाए थे। तो बैठने के बाद बोले ऐसा माँ बाप ऐसा क्यों हमको बोले नहीं, यूएस से ऐसा सडन कैसा। कभी भी अलग से बात नहीं हुआ, कभी भी सेंटर गए तो वही वेटिंग और ऊपर ले जाना, वो सबके साथ अकेले उनके नज़रों में ज़रा बात करना, ये सब ज़रा सस्पिशियस लगा। कितने साल की बेटी है आपकी? 30+ है, 2015 जुलाई में इधर। तेलंगाना का परिवार अपने बेटी से मिलने के लिए परेशान है। दिल्ली में वो अपनी बेटी की तलाश कर रहा है। ऐसा ही गंभीर आरोप राजस्थान के माउंट आबू में भी लग रहा है। माउंट आबू के आश्रम में पुलिस की छापेमारी हो चुकी है। यहाँ एक शख्स ने बाबा वीरेंद्र देव पर संगीन आरोप लगाए हैं। इनका आरोप है कि कुछ दिनों पहले इन्होंने आश्रम में नाबालिग लड़कियों की फोटो खींची थी, तब उन्हें धमकी दी गई थी। इसके साथ ही उन्हें बेघर करने की साजिश की गई। मैं फ़ोटो ले ली तो मैंने मुझे नहीं पता था भाई ये चक्कर क्या है, तो मैंने उनको फ़ोटो दिखाई। मैंने कहा भाई ये ऐसे ऐसे लड़कियां यहाँ, ये कैसे, हमने तो आज तक देखी नहीं है। तो उन्होंने मेरे से वो फ़ोटो तो है विड्रॉल, मतलब एक तरह डिलीट करा दी मेरे मोबाइल में से। और उसके बाद से उन्होंने हमें प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। इवन मेरे लड़के की शादी थी तो उन्होंने उससे 10 दिन पहले कहा कि हम तुम्हारा सामान बाहर रख देंगे। उनका गौरीशंकर नाम का आदमी आया और उनके यहाँ जो माता जिनको वो बोलते थे वे सारी डरी सहमी, इस तरह का एक अजीब सा माहौल, जिससे मतलब धर्म नाम का तो कहीं तक पड़ता नाम की चीज़ थी नहीं। वीरेंद्र देव के खिलाफ कई संगीन आरोप, देश के कई इलाकों से उनके खिलाफ शिकायतें आ रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां तमाम शिकायतों की जांच में जुटी हैं। दिल्ली से दीपक त्यागी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। वैसे बाबा के खिलाफ खड़े होने वाले सिर्फ वो लोग ही नहीं हैं जिनके परिवार इस आश्रम से जुड़े हैं, बल्कि आश्रम के आसपास रहने वाले लोग भी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ गवाही देने से गुरेज नहीं करते। दिल्ली का विजय विहार इलाका, जहां की संकरी गलियों के बीच सैकड़ों मकान हैं और इन मकानों में हजारों लोग रहते हैं, मगर इन लोगों को कभी पता नहीं चला कि बाबा के आध्यात्मिक आश्रम में आखिर होता क्या है। विजय विहार में रहने वाले लोगों के मुताबिक इस तथाकथित आध्यात्मिक आश्रम के दरवाजे हमेशा बंद रहते थे और जब ये रहस्यमयी दरवाजा खुलता था तो इसके अंदर से या तो ऐसी गाड़ियां निकलती थी जिनमें अपने चेहरे को ढकी महिलाएं बैठी होती थी, या फिर आश्रम से जुड़े रोजमर्रा के सामान पहुंचाने वाले लोग। गाड़ियों की आवाज़ें आती थी, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, इनका सामान वामान जो है भी है खाने पीने का वो सामान आता था और वो लोग आते थे ले जाते थे। इस दरवाजे से जो सामने दरवाज़ा है, इससे रात के वक्त कभी बाहर निकलती थी? नहीं, गाड़ी में पैक होकर निकलती थी। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के रहस्यमयी आश्रम का राज जब खुला तो यहाँ कई ऐसे लोग भी पहुँचने लगे जिनकी बेटियां लंबे समय से लापता हैं।
बहुत से ऐसे अभिभावक हैं यहाँ पर जो अपनी बच्चियों को ढूंढ रहे हैं। देखिए ऐसे एक पिता मेरे साथ हैं। आप कहाँ से आए हैं? मंगोलपुरी जी, मंगोलपुरी से। ये कौन है? लड़की है मेरी, बेटी है आपकी? हाँ। ये कब आई थी यहाँ? ये 2 साल हो गए, 5 जनवरी को निकली थी। मतलब दिमाग कम था इसका। 10 मिनट के अंदर अंदर गायब हो गई। जाहिर है ऐसी कई आंखें हैं जो अपनों को तलाश रही हैं और इन सभी को आशंका है कि इनके अपने बाबा वीरेंद्र देव के आश्रम की अंधेरी दुनिया में गुम हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो बाबा पर इल्जामों की फहरिस्त काफी लंबी है। आरोप तो ये भी है कि एक बार जो लड़की या महिला बाबा के आश्रम में चली गई, वो वहां से फिर कभी नहीं निकल पाई। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आध्यात्मिक आश्रम को यूं ही रहस्यलोक नहीं कहा जाता। आरोप है कि बाबा के इस मायावी संसार में जो एक बार दाखिल हो जाए वो फिर यहां से बाहर नहीं जा पाता था। दिल्ली के विजय विहार में बने बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम में जब छापे पड़े तो कई ऐसे परिवार खुलकर सामने आए जो कई दिनों से आश्रम में रह रही अपनी बेटियों और दूसरी रिश्तेदारों से मिलने के लिए छटपटा रहे थे, भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन उन्हें बाबा के आश्रम में एंट्री नहीं मिल पा रही थी। अभी आपने कहा कि बच्ची को मिलने नहीं दिया जा रहा। मेरे भतीजी है, बुआ की पोती है, मेरे को मिलना नहीं दिया। मेरे भाई आया था, उसकी पापा उनके बात तक ये 1 महीना पहले। दरअसल उनके ऐसा करने के पीछे भी गहरा राज है। कई लोगों ने इल्जाम लगाए हैं कि बाबा अपने आश्रम में आई लड़कियों को सम्मोहित कर देता था। पता नहीं किस तरीके से इन लोगों ने को इतना सम्मोहित कर रखा है, क्या खिलाया जा रहा है, क्या पिलाया जा रहा है, इस सब के बारे में सीबीआई को जांच करनी चाहिए। पाखंडी बाबा वीरेंद्र देव अपने झूठे प्रवचन से ऐसा स्वांग रचता था कि अध्यात्म की शिक्षा लेने आई भोली भाली लड़कियां उसके बिछाए जाल में फंसती चली जाती थी। ना मम्मा के मुरीद बनना है, ना बाबा के मुरीद बनना है। इनके पीछे पीछे नहीं मरना है। जब इन्हीं के पीछे नहीं मरना है तो अन्य दीदी दादी दादाओं के पीछे मरना है? उनके पीछे तो बिल्कुल ही नहीं मरना है, वो तो और गड्ढे में ले जाएंगे। आरोप है कि कम उम्र की लड़कियों पर बाबा की बातों का ऐसा असर होता कि वो घर परिवार समेत तमाम बाहरी दुनिया से अपना रिश्ता तोड़ लेती थी। ऐसे ही इल्जाम अपनी बेटी को आश्रम से निकालने में कामयाब रही एक महिला ने लगाया। क्योंकि ऐसा वहाँ बुद्धि हो जाती है कि जो भी लड़कियाँ वहाँ पहुँच जाती हैं तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती हैं। जब घर आई तो वो फिर बात बताई कि वहाँ अच्छा नहीं होता लड़कियों के साथ। अभी भी आप लोगों के साथ है या हाँ, हमने नहीं भेजा वो फिर गई नहीं जब यहाँ घर आ गई वहाँ। जाहिर है बाबा के तिलिस्मी संसार में सैकड़ों आरोपों के तार जुड़े हैं जो परत दर परत खुलते जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।